राधे राधे दोस्तों, आप सबका स्वागत है सिवाय ट्रेडिंग हब में। मैं हूं आपका दोस्त सिपाही। सो गाइस, यहाँ पे क्या डिस्कशन था अपना वो भी देखेंगे, और आज कैसा मार्केट ने परफॉर्म किया उसको भी देखते हैं। तो प्री मार्केट की जो ओपनिंग रही है 23,337 की रही है, जो कि आपको क्लियरली दिख रही है। और मार्केट जो अभी बंद हुई है वो 23,363, तो मतलब ओपनिंग लेवल के नीचे ही निफ्टी में बंद हुई है। ठीक है, बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर बंद हुई है, और 200 पॉइंट ऊपर का और गैप अप मारा है। ये सारा चीजें रहा है, और हमारा क्या डिस्कशन था उसको भी चलिए देख लेते हैं। देन उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए क्या मार्केट करने वाला है और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो प्री मार्केट की जो गैप अप ओपनिंग थी, निफ्टी की 807 पॉइंट, बैंक निफ्टी की 1900 पॉइंट गैप अप था, फिर निफ्टी 900 पॉइंट करीब, ये सारा गैप अप था। ठीक है, निफ्टी आईटी अगर आप देखेंगे तो लगभग 750 पॉइंट गैप अप था, जो कि क्लोजिंग के टाइम पे पूरा कोलैप्स हो जाता है। देखिए, पूरा गैप अप 800 पॉइंट का खत्म हो जाता है। तो निफ्टी आईटी ने प्रेशर बनाया मार्केट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले चीजों को देख के। निफ्टी अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने नीचे जो ऑल टाइम हाई था 23,100 का, अभी तक ऑल टाइम हाई था, नीचे जो है 23,060 तक जाके गैप मारा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई जो था उसका भी गैप निफ्टी निफ्टी ने नीचे फिल कर दिया। बैंक निफ्टी में जो नीचे गैप था वो 100 पॉइंट से बच गया है, अभी गैप नीचे फिल नहीं किया है। 50,100 तक इसने नीचे जाके 800 पॉइंट का नीचे डिप दिया, जबकि 1900 पॉइंट का गैप अप था। क्या हमारा डिस्कशन था उसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली हमने जो 27 मई से हमारा क्लियर टारगेट था, 27 मई से, कि मार्केट जहाँ पे 23,100 थी 27 मई के दिन मार्केट 27,100, 27 तारीख को 23,100 थी, और उस दिन से मार्केट गिरना स्टार्ट की है। तो 29 तारीख को हमने यहाँ पे, जब मार्केट यहाँ पे 780 थी, तो यहाँ पे क्लियरली कहा था कि इंट्राडे भले एसएल आप इसको ले सकते हैं, लेकिन बीटीएसटी पोजिशनल टारगेट एक लॉट आपको जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक रखना है। ठीक है, टारगेट 370 का दिया था इसका, 280 पे खरीद थी। लो इसने एक बार के लिए 140 भी मारा होगा, लेकिन आज इसने 500 का हिट लगा दिया है, 500 इसमें हिट हो चुका है, जो हमारा रेड कॉल था। दूसरा, मैंने इसको बोला अभी तक सीटीसी आ गया है, जिसको निकलना है निकल जाओ। और ये क्लियरली लिखा है टारगेट जो भी दिया है वो चिंटू रहेगा। अगर गवर्नमेंट आई वापस तो 23,500 दिखेगा मार्केट ऑन मंडे। आज आप देखिए 23,400 की यात्रा आपकी हो गई है एग्जिट पोल के दिन ही, तो 23,500 का अपना टारगेट था, 23,400 आज दिख गया। तो बिल्कुल 100% अपना एनालिसिस था कि मार्केट में कट्टा लगा के सारे लोग माल बिक्स को तोड़ के प्रीमियम खरीदते हैं डेली ये लोग, और गैप अप कर करके पूरा कांड करते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, अभी हमारा क्या डिस्कशन में हमारे पास टेट कॉल क्या थे। उन देखिए, 27 तारीख से लेके 31 तारीख तक जब भी जहां भी कोई डिप मिली है, मेरा क्या चीजें रहा है 27 तारीख, मतलब जो भी मेरा एनालिसिस रहा है। तो पहले 27 तारीख से लेके 29 तारीख तक में जो भी मौका मुझे मिला है, मैंने सारे दिन आपको सी ट्रेड ही सजेस्ट किए हैं कि आप सी ट्रेड ही रखिए। जिसमें जो हमारा 31 तारीख को ट्रेड था, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। 31 तारीख को क्लियरली लिखा है कि टारगेट यहाँ पे 22,800 से ऊपर ही आएगा, और सबको कहा है कि एक लॉट सी रखिए चाहे जो हो जाए। 23,500 की सी 27 जून वाली आपका 207 से लेके ये भी आपका 400 करीब हिट, 395 400 हिट हुई है। 395 वाली 800 हिट हो गई है। 23,000 की सी जो कि 27 जून की थी, और क्लियरली मैंने कहा कि मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट कर दीजिए। 34 वाला कोटक बैंक आपको दिया था, ये 45 का टारगेट दिया था, 5 से 10 दिन का इसका होल्डिंग टाइम था, ये भी हिट हो गया है। 49,500 की सी आपको 700 रुपये पे दी थी, और 50,000 की सी 550 पे दी थी। दोनों मैंने कहा था होल्ड कर लो, टारगेट डबल से ऊपर आएंगे। क्लियरली आप जाके चेक कर लीजिए, 50,000 की सी हो चाहे 49,500 की सी हो, 700 वाली सी 1900, और 500 वाली सी 1500, 3 गुना हो गई है कैपिटल। तो जो भी ट्रेड मैंने सजेस्ट किए थे ये सारे ट्रेड आप चेक कर लीजिए। बीटीएसटी सब में एक्टिव लिखा हुआ है। तो जो भी हमारा टारगेट था 3 गुना 4 गुना सारा का सारा आ चुका है। तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे 207 वाला आपका यहाँ पे क्लियरली मैसेज चेक कर लीजिए। ये आपका HDFC 3 गुना हो गया है, 11 रुपए से 33 रुपए जा चुका है। तो ये हमारे आज के ट्रेड कॉल रहे हैं जो हमने अभी तक लिए थे। ठीक है, पिछले 4-5 दिन से मैंने कहा था कि ये जो भी डिप आएगी ये खरीदने का मौका रहेगा। तो आपका ये आया है 23,000 वाली सी, 27 जून वाली 453 से 798, अभी भी कल इलेक्शन का टाइम बाकी है, अभी एक्टिव ही है। 23,500 की सी 27 जून वाली 207 से 511। 23,000 की सी 395 पे एंट्री हुई थी HDFC 11 से 29 इनकी। थर्सडे को फ्राइडे को बुक कर दिया था हमने, मान लो किसी ने नहीं बुक किया होगा तो 15 आज भी गया था, तो मतलब अभी CTC है, इनकी में परफॉर्मेंस नहीं आया। ठीक है, तो ये अपने डेट कॉल थे। कोटक बैंक में कैपिटल जो भी बोला था 34 से 45 सीधे सीधे हिट हुआ है। 400 का लॉट साइज था। और HDFC बैंक का जो लॉट साइज था, इसका लॉट साइज कितना था, आई थिंक कोटक बैंक का लॉट साइज कितना है, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, देख लीजिएगा वो कितना है। ठीक है, बाकी सारे परफॉर्मेंस आप प्रॉफिट का चेक कर लीजिए। लेकिन क्या एक्चुअल में रिटेलर के प्रॉफिट बने हैं?
ये एक कंसर्न है। तो उसके ऊपर भी बात करते हैं। अब देखिए, जितने भी लोग के पास ट्रेड थे, मैंने क्लियरली मैसेज भी किया था कि किसी के पास भी ट्रेड है। अब जैसे हम लोगों के पास भी फ्राइडे को जो ट्रेड ग्रुप में है, और एक मिश्रा जी हैं, इनकम टैक्स में है, कमिश्नर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं। तो दो तीन लोग मेरे साथ ऐसे हैं जो हाई प्रोफाइल में हैं, और वो लोग मेरे साथ ट्रेड करते हैं। तो उनके पास अगर BTST ट्रेड देखेंगे, तो ये ट्रेड में लॉस एक बार चेक करिएगा अभी, तो लगभग 38,000 के ऊपर 34 से 35,000 का BTST लॉस चल रहा था फ्राइडे को। लेकिन क्लियर था कि मार्केट में गवर्नमेंट यही आएगी, BTST होल्ड करिए, सारा का सारा मैंने कहा होल्ड करिए। 34,000 फ्राइडे को लॉस था, और आज यहाँ पे आप चेक करेंगे 95,000 का प्रॉफिट में क्लोज हुआ पूरा मार्केट। और फीडबैक इनकी अगर आप चेक करेंगे, तो मैंने फीडबैक में आप में इनको डाल दिया है कि इन्होंने कहा है कि क्या आपका विजन था, क्या एनालिसिस था। तो 100% था कि एनालिसिस तगड़ा है। FII की सेलिंग के चक्कर में नहीं जाना है। और FII मैंने कहा था 13% लॉन्ग है, FII पोजिशन है रहती है, उसके चक्कर में ना रहो, वो लंका खुद ही उसकी लगेगी FII की, अगर 3-5 किया तो। आप यहाँ पे मैसेज चेक कर लीजिए, एज एडवाइज्ड आपका जो भी एडवाइस थी, इट वाज ऑल बाय योर सपोर्ट, ओनली हैट्स ऑफ योर विजन, आप चेक कर सकते हैं। और मैसेज चेक कर सकते हैं। 95,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हमने क्लोज किया है इस वाले ट्रेड में। तो हमारे जो भी ट्रेड कॉल थे हमने सारा दिखाया, सबके बंदे के 10,000 15,000 का प्रॉफिट सबका हुआ है। तो क्लियर था। अब यहाँ पे किसके किसके प्रॉफिट बने हैं, चलिए ये देखते हैं। प्रॉफिट बनने से पहले क्या मार्केट ने किया है और क्या करेगा। अब होता क्या है, जैसे 24 के बिक्स पे मार्केट क्लोज हुई थी फ्राइडे को, आज खुलते ही मार्केट में 21% का बिक्स तोड़ दिया गया। उसको बिक्स को बताने से पहले पहले निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी का जो रेंज था, अगर आप देखिए, हमारा टारगेट जो हमने लिया था 23,500 तक, मैंने कहा था हिट करेगा, 23,400 आज हिट हो गया। 23,000 का टारगेट तो छोटा था। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर पिछले 3 दिन का परफॉर्मेंस अगर आप चेक करेंगे, मार्केट ने क्या किया 27 तारीख को 23,100 से लेके पहले कहाँ गई है 22,400, पहले 700 पॉइंट का डिप दिया है। देन पूरा रिकवर करके, अगर ढंग से देखा जाए तो सिर्फ 300 पॉइंट की ही रैली मार्केट ने दिया है अभी तक। ठीक है, नीचे डिप के बाद ये ड्राइंग रिमूव कर दीजिए। अब आपके पास लेवल क्या बना है, आपको क्या करना है, क्योंकि सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीमियम टूट जाता है, इसीलिए मैं करंट एक्सपायरी बोलता हूँ आपको नहीं रहना। आज भी मैंने मंथली एक्सपायरी में ही कहा था कि आपको होल्ड करना है ट्रेड, ठीक है, मंथली एक्सपायरी में। तो आपके पास जो SL बन रहा है वो ये वाला बनेगा। अभी चलिए उसको भी मैं बता दूंगा कि मार्केट में कल के लिए क्या व्यू बनेगा। कल इलेक्शन का रिजल्ट भी है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगा, तो आप लेवल टू लेवल ही स्कैल्प कर पाएंगे लाइव ही। तो 23,060 आज का लो है, ठीक है, 62 का लो है 23,062 का, ये अगर लगता है। और आज का जो हाई है 23,340, 338 का। 338 के ऊपर अगर रहेगा जब तक, तब तक लॉन्ग प्ले करिएगा। 338 के नीचे निकलता है तो इसी SL से शॉर्ट करना है तो करिएगा, शॉर्ट है तो ना करिए। मार्केट में गवर्नमेंट बन रही है तो चुपचाप डिप का वेट करिएगा, डिप से जहाँ से वापस रिकवरी लेगा वहां से फिर से लॉन्ग ट्रेड ले लीजिएगा। ये तो हो गया आपका निफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निफ्टी को लेके जो भी व्यू है वो मैंने आपको बता दिया है निफ्टी को लेके। ठीक है, ये अपना चार्ट था इसका, निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का हमारा डिस्कशन था 48,500 से बैंक निफ्टी में हम लोग लॉन्ग थे। 48,300 के हिसाब से आप जाके चेक कर लीजिए, 51,200 हिट हो गया है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी का हमारा जो टारगेट था, यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो 48,500 पे हम लोगों ने एंट्री की थी, जिस दिन एक्सपायरी थी इसकी बुधवार को। मैंने कहा परफेक्ट लेवल है 24 तारीख को। और उसके बाद यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि 48,300 के हिसाब से तो वहाँ से मार्केट कैसे भागा है। तो प्रीमियम नो डाउट ऐसा घाच पाच हुआ है कि अगर ढंग से आप एक्सपर्ट नहीं है तो प्रॉफिट नहीं हुआ है। जो लोग ढंग से मतलब अच्छे से ट्रेड नहीं लिए होंगे, करंट एक्सपायरी में किए होंगे, तो उनकी तो लंका लग गई है। तो हुआ क्या है वो बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लो कोई बंदा 24,200 की सी फ्राइडे को लेके गया, जैसे हमारे पास ट्रेड था 47 रुपये में। अब खुला तो ये 1 से 2 मिनट तक खुलते ही 168 का हाई मारा, ठीक है। लेकिन मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अगर आप प्रीमियम देखेंगे, इतना तेजी से मिल्टिंग स्टार्ट हुई, 31 पे आ गए ये। तो जिस तरह से गैप अप हुआ था, किसी को पता नहीं था कि इस तरह प्रीमियम तोड़ेगा। ये मार्केट इतना गैप अप हुई है, अगर 300 पॉइंट मार्केट नीचे भी आता है तब भी इसको मेल्ट नहीं होना चाहिए था एक्चुअली में। लेकिन इतना मेल्ट कर दिया, जबकि मार्केट अगर 22,500 से मैं माल लेके गया हूँ तो 2 दिन में जो थीटा डिके हुआ उसकी वजह से जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे भी इसको लेके गए। दूसरा मिड कैप की आज एक्सपायरी थी, जो लोग खुलते ही 200-200 रुपए का सी खरीदे, सब 5 पैसे पे पूरा बंद हुआ। बैंकेक्स की भी आज एक्सपायरी थी, तो दोनों की वजह से पूरा मिल्टिंग हुई मार्केट में। तो बाद में मार्केट में एक फिर से मूव आई है। लेकिन अगर आप सुबह से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे जो चार्ट पे अगर आपको दिख रहा है, पूरा दिन रेंज बाउंड ही थी। खुलने के साथ में 300 पॉइंट, 23,338 खुली है, वही ओपनिंग लेवल है, वही हाई है, और उसके बाद 300 पॉइंट का डिप दी है।
ठीक है, और फिर से वही रिकवर कर दी है, डे हाई पे जाके बंद हुई है। कल के लिए क्या है, देखिए करंट एक्सपायरी तो मैं मना ही करूंगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज से डीके होता है, क्योंकि सब ओटीएम है और इतना बिक्स बढ़ा हुआ है। और वो मैंने क्लोज कर दिया गलती से। और बिक्स की हम लोग बात करते हैं कि बिक्स में जैसे ही बिक्स थोड़ा सा भी टूटता है तो प्रीमियम पूरा मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो मंथली एक्सपायरी के ट्रेड हैं, जैसे हमने क्या ट्रेड लिया आप यहाँ पे देखेंगे अगर, तो हमारा जो ट्रेड कॉल था, हमने जो भी ट्रेड लिए हमने सुबह से ही मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट कर दिए। तो जितने भी ट्रेड मैं लेता हूँ, सुबह खुलने के साथ ही बीटीएसटी सारे के सारे जितने भी ट्रेड थे, बीटीएसटी सुबह सुबह ही खुलते ही बोला कि बुक कर दो। 9:06 पे ही गूगल मीट का लिंक भेज दिया था। उसके बाद मैंने जो ट्रेड दिया था 23,800 की सी दी थी, ये स्कैल्पिंग के लिए दिया था। बोला था कि मैंने ये सिर्फ लाइव जितने लोग को स्कैल्प करो, क्योंकि बेटर कीप स्कैल्पिंग एज दे आर ब्रेकिंग द बिक्स। और इसका भी 40 रुपए तक तोड़ के लेके आए थे प्रीमियम, लेकिन 2,000 रुपए की कैपिटल लगी थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। मैंने कहा भी था कि हीरो जीरो रख दो, कोई दिक्कत नहीं जिसको रखना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 9:57 पे 56 मिनट पे 23,500 की सी दिया 27 जून का, 305 रुपये पे। 207 का हमारा बीटीएसटी बाइंग था, उसी हिसाब से हमने इसको दिया, और टारगेट यहाँ पे बता दिया 23,300 का रहेगा। ठीक है, तो ये टारगेट अगर आप देखेंगे तो सारे टारगेट आज ही आ गए। ठीक है, जबकि मैंने कल के लिए दिए थे टारगेट। सारे टारगेट 305 से लेके मार्केट जो गई है 475, तो मतलब 175 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे आपको इस ट्रेड से आज ही बना है। तो इतने सारे अपने ट्रेड कॉल थे जो हमने वीआईपी ग्रुप में दे रखे थे ऑलरेडी। और सबके प्रॉफिट भी आपको दिखाया कि जितने बंदे मेरे साथ ट्रेड करते हैं सबके, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका, अगर आप प्रॉफिट देखेंगे, जैसे रजत है, इसका लॉस भी था। अगर मान लो 4,000 भी किसी का लॉस है, यहाँ पे चुप चुप कर लो, 4,000 का भी लॉस है, तो मैंने क्लियरली कहा था कि होल्ड करो। और टारगेट यहाँ पे सारे के सारे दे दिए थे कि मार्केट में टारगेट आपको 23,500 को देखने का मंगलवार को मिलेगा। ये सारे टारगेट थे। बाकी जितने भी बंदे ट्रेड किए हैं साथ में ग्रुप में, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका 10,000 5,000 का प्रॉफिट ना हुआ हो। ठीक है, तो आप भी चाहते हैं अगर डेली प्रॉफिट करना, क्योंकि होता क्या है कि आपको पता नहीं होता कि किस जगह पे एंट्री करनी है, कौन सी एक्सपायरी में आपको ट्रेड में बने रहना है, कौन सी एक्सपायरी का ट्रेड एग्जिट कर देना है। ये सारी चीज़ें एक लर्निंग का पार्ट है। जब तक आपके पास ये लर्निंग नहीं रहेगी कौन सी एक्सपायरी के ट्रेड में निकलना है, कौन सी एक्सपायरी का ट्रेड होल्ड करना है, कब करंट एक्सपायरी में जाना है, कब अगली एक्सपायरी में जाना है, तब तक आपको लिए प्रॉफिट कर पाना इतना इजी नहीं हो पाएगा गाइस। तो अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करके भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे जितने भी बंदे हैं, देखिए परसों फ्राइडे के दिन 9,000 का प्रॉफिट, आज 27,000 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है। लाइव मैं गाइड करता रहता हूँ कि कहाँ पे कब तक ट्रेड को होल्ड करना है, कब तक नहीं करना है। जितने भी बंदे हैं, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है। लाइव में इनको आज भी देखिए, मैंने ट्रेड प्रॉफिट बुक करने के बाद भी सुबह 10 बजे बता दिया था 23,500 की सी ले लो, जो कि 270 पे मिली थी, 750 बंद हुई है। और 51,500 की सी और 23,500 की सी दोनों दिया था। दोनों का प्रॉफिट आप जाके चेक करिएगा क्लोजिंग पे। ये आपको 300 कुछ पे मिली थी, वहाँ से 500 गई है, और ये आपको 270 से 750 गई है बैंक निफ्टी। दोनों मैंने इनको बोला था कि आप लेके यहाँ पे रख दो। और इंटरडे प्रॉफिट यहाँ पे चेक कर लो इनका भी, कितना डेली का डेली कितना प्रॉफिट आ रहा था। ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसका डेली प्रॉफिट 10-12 हज़ार से कम आए। तो आप भी साथ में जुड़ सकते हैं और इस तरह का प्रॉफिट करके आप भी अच्छी खासी कैपिटल अपनी बना सकते हैं। अगर आपको साथ में काम करना है तो आप आ सकते हैं। डेली का डेली गूगल मीट पे लाइव ट्रेड होता है। जो लोग लाइव नहीं भी जुड़ते हैं उनको भी मैंने आपको जैसा अभी दिखाया कि हर ट्रेड में टारगेट दिया होता है। ट्रेड एसएल एंट्री टारगेट जहां निकलना है मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे टारगेट लिखा हुआ है, एसएल 207 है। ठीक है, एसएल 207 है, एक्टिव फॉर इलेक्शन प्ले टुमारो। टारगेट दे दिया है यहाँ पे 23,300। तो एंट्री एग्जिट टारगेट सारा यहाँ पे भी दिया जाता है। कोई बंदा लाइव नहीं भी जुड़ पाता है तब भी वो ट्रेड कर सकता है बिल्कुल यहाँ पे भी। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, राधे राधे। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, हम आपको तुरंत रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू।